दोस्तों, कैसे हैं आप सबको याद, प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, इसके पूर्व वीडियो में आपने योग दर्शन और शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के विषय में जाना था। अब आप इस वीडियो में योग दर्शन के शिक्षण विधियों एवं अनुशासन से संबंधित विचारों को जानेंगे। दोस्तों, योग दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के उपकरणों को बाह्य एवं आंतरिक दो उपकरणों में बांटता है। योग दर्शन मानता है कि मन, अहंकार एवं बुद्धि का समुच्चय ही चित्त है, क्योंकि उसके अनुसार मन, अहंकार एवं बुद्धि ये तीनों एक साथ क्रियाशील होते हैं। योग दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के 4 साधन मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और योग। उसका मानना है कि योग के द्वारा सब कुछ जाना और किया जा सकता है। अतः इन्हीं चारों प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और योग को आज की भाषा में योग दर्शन की शिक्षण विधियों को जाना जा सकता है। अतः प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और योग के संदर्भ में योग दर्शन के मत को अब हम देखते हैं। तो योग दर्शन के अनुसार पहली विधि जो हो सकती है वह है प्रत्यक्ष विधि। योग दर्शन के अनुसार इंद्रियां वस्तु के गुण को ग्रहण करके चित्त अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि तक पहुंचाती हैं और चित्त द्वारा ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है। साथ ही योग का यह भी मानना है कि जब तक चित्त इंद्रियों को वस्तु विशेष की ओर नहीं लगाता तब तक इंद्रियां क्रियाशील नहीं होती, क्योंकि योग दर्शन का मानना है कि चित्त अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि स्वयं में बड़ा ही चंचल होता है और क्रियाशील होता है और यही इंद्रियों को क्रियाशील करता है। योग दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष विधि पदार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। प्रारंभ में बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वह प्रत्यक्ष विधि से ही प्राप्त करता है और आगे चलकर वह जिस भी विधि से सीखता है इस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही सीखता है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान शिक्षा का आधार है। योग दर्शन के अनुसार दूसरी विधि है वह है अनुमान विधि। अनुमान का अर्थ है किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। अनुमान विधि का प्रयोग करीब करीब सभी विधियों के साथ होता है। जहाँ प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव न हो वहाँ अनुमान या शब्द विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुमान पूर्व ज्ञान एवं तर्क के आधार पर करना चाहिए। आज की आगमन, निगमन और विश्लेषण संश्लेषण विधियों में अनुमान विधि का ही प्रयोग किया जाता है। एक शोधकर्ता अपना शोध कार्य भी अनुमान के आधार पर ही आगे बढ़ाता है। अब हम योग दर्शन के अनुसार तीसरी विधि देखते हैं, वह है शब्द विधि। शब्द विधि का अर्थ है आप्त मनुष्यों के मुख से सुनकर या उनके द्वारा लिखे ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना। योग दर्शन के अनुसार जब प्रत्यक्ष और अनुमान विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त न किया जा सके तो शब्द विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वाले को शब्द ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए। आज भी हम शब्द द्वारा ही अधिक सीखते हैं। सीखने की मौखिक विधियां जैसे प्रश्नोत्तर विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्यान विधि आदि शब्द विधि के ही अंतर्गत आते हैं। आज रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि भी शब्द विधि के माध्यम से ही शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह शब्द विधि सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है। अब हम योग दर्शन के अनुसार चौथी विधि देखते हैं, वह है योग विधि। योग दर्शन कहता है कि ज्ञान आत्मा का विषय है। जब प्रत्यक्ष विधि में जहाँ प्रत्यक्ष विधि में आत्मा ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है और अनुमान तथा शब्द विधि में चित्त, मन, अहंकार, बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करता है, वहीं योग विधि में
आत्मा ज्ञान सीधे प्राप्त करता है, क्योंकि योग की स्थिति में ज्ञेय और ज्ञाता में भेद नहीं रह जाता। ज्ञाता सब कुछ जान लेता है और सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है, परंतु इस विधि से सामान्य छात्र ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस विधि का प्रयोग एक योगी आत्मा ही कर सकती है। तो इस तरह से आपने योग दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों को जाना। अब हम देखते हैं कि योग दर्शन के अनुशासन से संबंधित क्या विचार हैं। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों का निरोध ही सच्चा अनुशासन बताया है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त अवस्था में चित्त में रजोगुण की अधिकता होती है। यह अधिक चंचल होता है और सुख दुख आदि विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। मूढ़ अवस्था में चित्त में तमोगुण की प्रधानता होती है और तमोगुणी विवेक शून्य एवं अकरणीय कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। विक्षिप्त अवस्था में चित्त में सतोगुण की प्रधानता होती है और वह दुख के कारणों को त्याग कर सुख के साधनों की ओर प्रवृत्त होते हैं। चित्त की एकाग्र एवं निरुद्ध अवस्था में सतो प्रधान की प्रधानता अपेक्षाकृत अधिक होती है। एकाग्र अवस्था में चित्त किसी एक विषय पर केंद्रित होता है और निरुद्ध अवस्था में चित्त स्थिर हो जाता है। योग दर्शन मानता है कि मनुष्य इन अवस्थाओं में जितना अधिक अवस्थाओं को पार कर लेता है वह उतना अधिक अनुशासित होता है। निरुद्ध अवस्था को योग दर्शन पूर्ण अनुशासन की अवस्था मानता है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग दर्शन में अष्टांग योग मार्ग का विकास किया है, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग दर्शन यम अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आवश्यक बताता है और नियम में भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान का पालन आवश्यक बताता है, क्योंकि उसका मानना है कि बिना यम नियम का पालन किए योग क्रिया की अन्य पदों आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अनुसरण नहीं किया जा सकता और चित्त वृत्तियों का निरोध भी नहीं हो सकता। अतः योग दर्शन इन 5 व्रतों और 5 नियमों का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, ऐसा मानता है। तो दोस्तों, आज आपने योग दर्शन और शिक्षा के अंतर्गत योग दर्शन की शिक्षण विधियों एवं अनुशासन के संबंध में विचार को जाना। वीडियो कैसा लगा अपना व्यूज अवश्य दीजिएगा, लाइक शेयर भी अवश्य करिएगा और यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।